इमेजिन करो एक्सेल ऑटोमेटिकली डिसाइड करे लास्ट मंथ की रैंकिंग से कंपेयर कर रहे हैं अगर कितनी कीवर्ड्स पर इम्प्रूवमेंट है, कितने कीवर्ड्स डिक्लाइन हुए हैं, कितने कीवर्ड्स स्टेबल हैं। अगर ये कंडीशंस हैं हमारे सामने और हमें ये तीन स्टेटस चाहिए, स्टेबल, डिक्लाइन और इम्प्रूव कीवर्ड्स, सिर्फ एक फार्मूला ये सब कर सकता है और उसका नाम है इफ़ फार्मूला। चलो मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाता हूँ कैसे। इफ़ फार्मूला बेसिकली एक्सेल का डिसीजन मेकिंग टूल है। तुम एक कंडीशन देते हो और एक्सेल डिसाइड करता है, अगर कंडीशन ट्रू है एक रिजल्ट आता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा रिजल्ट। तो ये नॉर्मली जो इफ फॉर्मूला है उसमें दो कंडीशंस होती हैं। अगर दो कंडीशन से ज़्यादा, ट्रू एंड फॉल्स से ज़्यादा कंडीशंस हैं हमारे पास, लेट सपोज हमें यहाँ पे तीन कंडीशंस चाहिए, लाइक स्टेबल, इम्प्रूव्ड एंड डिक्लाइन। तो उसके लिए हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे? तो एक होता है नॉर्मल इफ फार्मूला, एक होता है नेस्टेड इफ फार्मूला के अंदर मल्टीपल इफ का यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ फार्मूला। तीन कंडीशन है हमारे पास, स्टेबल, डिक्लाइन एंड इम्प्रूव, तो हम यहाँ पर नेस्टेड इफ फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। इज इक्वल टू इफ, कंडीशन लगाएंगे हम ई कॉलम में करंट मंथ की रैंकिंग E2 इज लेस देन D2। अगर E2 की रैंकिंग D2 से कम है, इट मीन्स इम्प्रूव्ड हुई है हमारी करंट मंथ की रैंकिंग, राइट। तो हम कॉमा लगा के फिर डबल कोट में टेक्स्ट लिखेंगे, इम्प्रूव्ड, डबल कोट से इसको क्लोज कर देंगे। देन एक और इफ का यूज़ करेंगे। जितनी कंडीशन हमारे पास है, थ्री कंडीशन है तो थ्री इफ यूज़ होंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ ब्रैकेट ओपन एंड इसमें कंडीशन लगाएंगे E2 अगर ग्रेटर देन है D2 से, उस केस में रिजल्ट डिस्प्ले हो डिक्लाइन, राइट। अगर लास्ट मंथ की रैंकिंग से करंट मंथ की रैंकिंग ज़्यादा है, लेट सपोज कोई कीवर्ड इस मंथ में थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है और लास्ट मंथ में फर्स्ट पोजीशन पे था, तो हमारी रैंकिंग ऑब्वियसली ड्रॉप हुई है, डिक्लाइन हुई, राइट। सेम फिर हम नेक्स्ट इफ यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। इस कंडीशन में हम E2 इज इक्वल टू D2, राइट। डबल कोट ओपन करेंगे एंड डबल कोट में टेक्स्ट लिखेंगे स्टेबल। इसी तरह से अगर और भी कंडीशंस होंगी तो वो भी आप इफ, मल्टीपल इफ और ऐड ऑन करके कंडीशंस दे सकते हो। अब जितने भी ब्रैकेट इफ के साथ ओपन थे वो क्लोज करने हैं, 1 2 3, राइट। अब हम एंटर करेंगे, ये आया स्टेबल। स्टेबल क्यों? क्योंकि हमने अगर E2 इज इक्वल टू D2 है तो स्टेबल होगा, वो ना ड्रॉप हुई है ना इम्प्रूव हुई है, राइट। तो ये नेस्टेड इफ फॉर्मूले का सिंटैक्स है बेसिकली, जिसमें मल्टीपल इफ का हम एक इफ के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड अब हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे कंप्लीट टेस्ट पे। लेट सपोज हमारे पास 249 कीवर्ड्स कह रहा हूँ, तो आप देख सकते हो लाइक लास्ट मंथ इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स की रैंकिंग थर्ड पोजीशन पे था ये, एंड इस मंथ में सेकंड पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली ये इम्प्रूव्ड हुआ है, तो यहाँ इम्प्रूव्ड आ गया। सेम ये फोर्थ पोजीशन पे था और इस मंथ करंट पोजीशन जो है फिफ्थ है, तो डिक्लाइन हो गया, राइट। ये हमारा हो गया नेस्टेड इफ फार्मूला। लेट सपोज जो नॉर्मल इफ फार्मूला है वो अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, दो ही कंडीशन होती हैं, ट्रू और फॉल्स। सपोज हम इफ का यूज करके यहाँ पे, इफ E2 इज लेस देन D2, अगर ये कंडीशन होती है मैं तो इम्प्रूव्ड हो जाएगा, अदरवाइज ये डिक्लाइंड आएगा, राइट। अब ये इस केस में देखें यहाँ पे डिक्लाइन दिखा रहा है, जबकि कंडीशन सिर्फ E2 इज लेस देन D2 है, और पोजीशन लास्ट मंथ भी 1 पे था, इस मंथ में भी 1 पे था। अगर गाइस आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे शॉर्टकट्स दिखाने वाला हूँ जो आपका एक्सेल का काम आधा कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।